वैदिक सरस्वती सभ्यता थोपना चाहते हैं तो इसका प्रखर विरोध होगा। हम रास्ते रास्ते पे आएंगे, चौरा चौरा पे आएंगे और इनके जो मनसूबे है वो ध्वस्त कर देंगे। आप हमारे गुणवाना भूमि में आए हो, यहाँ पर जो शंभू शेख माधव हमारे गोंड राजा के अधिपति 88 जोड़िया हुई थी कि उनके आज्ञा के बगैर कोई भी आप मतलब उनके परमिशन से बगैर यहाँ आना नहीं था। तो यहाँ पे यहाँ के कानून कायदे चलेंगे जो पूर्वापार प्राचीन से चले हैं। हमारे गुणवाना में रहना है तो आपको सुख शांति के साथ रहना, और ये सब ये चीजें है ये तुरंत बंद करनी होंगी। क्या क्या नहीं किया हूँ, हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में इनके ऋग्वेद की ऋचा में लिखा है कि शंभू के 99 जो नगर थे उसको आग्नेयास्त्र के साथ ध्वस्त किया इन्होंने। आज भी वहां पर खुदाई में जो नरकंकाल मिले हैं उनके अगर उनके डीएनए भी टेस्ट किए हैं, वो डीएनए हमारे ही मूल वंशज कोया आदिम समुदाय के ही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम चेंज कर दिया इन्होंने सरस्वती सभ्यता। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों की पिछले वीडियो में मैंने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, क्योंकि ये मैं षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी सभ्यता की खोज नहीं करते, आप किसी सभ्यता को सिद्ध नहीं करते, और ये नामकरण उसके नाम बदलने का अधिकार आपको किसने दिया? चाहे वो कोई भी इतिहासकार हो, पहले दुनिया के सामने इस सभ्यता को सिद्ध करें, उसके बाद ही उसका नामकरण करना है या किसी चैप्टर में देना है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो मैं इस पिछले वीडियो में जो बता रहा था वो तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो इतिहासकार जिनका अभ्यास शुरू है और जिन्होंने अभ्यास किया है और ये प्राचीन धरोहर हमारे हाथ में दी है, उन इतिहासकारों अभ्यासक लोगों के साथ भी हमें मिलना चाहिए, उनकी भी राय जानना चाहिए। इसके लिए आज मेरे साथ हैं तिरुमल प्रकाश सलामी जी। जय सेवा सर। जय सेवा, जय फड़ापीन, जय गुणवाना। दोस्तों, सलामी साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का नाम बदल के सरस्वती करने की जो इनकी संकल्पना है ये तो गलत है, लेकिन हम जानेंगे सलामी साहब की राय। तो सलामी साहब, लोक सत्ता में जो वृत्तांत आया है महाराष्ट्र के, लोक सत्ता में ये बताया गया है कि वहाँ के हड़प्पा सभ्यता का नाम चेंज करके सरस्वती सभ्यता रखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि अनेक इतिहासकारों का अपना अपना एक नज़रिया है, मत है, और वो नज़रिया ये रखते हैं कि कोई कहता है कि ये आर्य आने के पहले की संस्कृति है, कोई इतिहासकार अलग कह रहा है। तो आपकी नज़र में ये अगर सरस्वती सभ्यता का नाम कर रहे हैं तो ये गलत है, तो कैसे गलत है आपकी नज़र में, ये क्या है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये इनकी ये जो खतरनाक मंसूबे हैं, मतलब हमारे ट्राइबल गणों पे ये जो वैदिक की जो सरस्वती सभ्यता थोप रहे हैं, इसका तो मैं धिक्कार करता हूँ और इसका निषेध कर रहा हूँ मैं। क्या बात? हमारे समस्त गोंडवाना के जो 52 ट्राइबल गण हैं, कोया वंशीय कोयतुर गण समुदाय है, उनके ओर से मैं धिक्कार करता हूँ इनकी ये असभ्य कृति का, और मैं निषेध करता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने सरस्वती कहा, बात इस शब्द की नहीं है, बस बात इसके पीछे के विचारधारा की है। जब आप किसी सभ्यता को सिद्ध नहीं कर पाते फिर भी आप उसके ऊपर बोल सकते हैं, तो ये गलत है। तो तो डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने जो हड़प्पा सभ्यता का सर्च किया, तो मेरा ये सवाल है कि क्या उस सभ्यता में कोई धर्म का वजूद मिला? बिल्कुल नहीं था। ऐसा धर्म नाम का कोई भी अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था। लेकिन जो हमारा आदिम गण समुदाय है उनकी जीवन प्रणाली थी प्राकृतिक नीति नियमों के आधार पर, जिसे हम एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जीववादी जीव तत्व प्रणाली थी। ऐसी धर्म नाम के कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। तो अगर हम यहाँ के कोई सभ्यता मिलती है, खुदाई में सभ्यता मिलती है, फिर भी कंगाली साहब ने भी और बाकी इतिहासकारों ने भी प्रोटो द्रविडियन इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो प्रोटो द्रविडियन शब्द में जब वो प्रोटो द्रविडियन है तो वहाँ पे कोई धर्म का अस्तित्व नहीं था, ये तो हमें मानना पड़ेगा। वहाँ पे नियम था, नियम था आधारित। बिल्कुल। तो अगर ये षड्यंत्र चलाते हैं और हड़प्पा सभ्यता को किसी धर्मों का नाम दे देते हैं, तो इसके बाद ट्राइबल गणों पे क्या असर पड़ेगा? हाँ,
बिल्कुल, ये इनकी जो गहरी षड्यंत्रकारी सोची समझी ये नीति है, इस नीति के वजह से जो हमारा कोया मरी जो हमारा ये हमारा मूल वंशज का भूभाग है, जिसको गुणवाना भी कहते हैं, कोया वाना भी कहते हैं, तो इसमें आदिम काल से निवास करने वाले लोगों का इतिहास अगर ये चेंज करना चाह रहे हैं तो इससे हमारा इतिहास जो है, हमारी जो सभ्यता है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यानी हमारा वजूद मिट जाएगा। वजूद मिट जाएंगे। ये हमारी जो पहचान है हमारी कोयतियर समुदाय की, कोया वंशीयों की, ये पहचान मिट जाएगी। बिल्कुल, ये अगर सरस्वती सभ्यता इसका नामांतरण कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही विघटनकारी इनकी ये कृति है। इस कृति को तुरंत हमारा जो ट्राइबल गण है, इसको अवश्य रोक लगाएगा अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी एकजुट के साथ, और अपनी विचार शक्तियों के साथ, और अपनी कृतियों के साथ। इस बीच अगर हम कायदे की कानून की बात करेंगे, जी जी जी, तो डेबर कमीशन के बारे में भी हमने सुना है। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे लोगों को बताएं कि डेबर कमीशन में क्या तय किया गया। जी जी, तो सन 1965 में ये जो डिबूर कमीशन है ना, तो ये कमेटी भारत सरकार की ओर से बिठाई गई थी, और इसमें ये तय हुआ कि जो ट्राइबल गण है, मूल वंशज है, अगर वो अपनी स्वीय व्यवस्था जो है, कस्टम एंड लॉज है, इसका अगर वो पालन नहीं करते हैं, तो उनको वो जो ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की जो मतलब लिस्ट है ना, उस पर से उनको निकाला जाएगा। मतलब ये भी मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये उदाहरण, ये ऐसे किस्से हुए हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा मेरे ट्राइबल गणों को, सभी 52 जो गण है हमारे, मीना है, भील है, उराव, संताल, कोया, ऐसे कोयतुर है, उराव, संताल, मुंडा है, इनसे मैं आह्वान करूंगा कि अपनी स्वयं व्यवस्था का ही परिपालन करे। अन्यथा कस्टमर लॉ अपने स्वयं के मतलब पुरखों के जो अपने लॉ है उसका ही पर मतलब जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार है, तुम्हारे धार्मिक संस्कार है या सामाजिक संस्कार है, उसका ही परिपालन करे। अन्यथा एक अगर ट्राइबल आदमी जी अगर बाकी धर्मों का पालन करते हुए दिखता है, हाँ, तो उसको ट्राइबल की सूची से निकल जाएगा, और वो हो सकता है उसके समुदाय से भी बेदखल किया जाएगा। तो सलामी साहब, जो हड़प्पा में बहुत सारे इतिहासकारों ने संशोधन किए, तो उसमें से डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब, वेंकटेश आतराम साहब, और आप भी अध्ययन कर रहे हैं इसमें। जी जी, तो ये अध्ययन के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, हम किसी धर्म को, किसी संस्कृति को सामने ना रखते हुए, हमें ये बताइए कि वहाँ पे क्या मिला और किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइबल लोगों का इसमें लिंक है। बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। हड़प्पन जो सभ्यता है, उसका सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो से भी ये कोया वंश कोयतुर समुदाय में, गण समुदाय में, उसको हरवा कोट और मुरवा कोट से जाना जाता है। मतलब हमारे पाटों में है ये, कोया पेन पाटों में। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात बोले तो हमारी कोयतुरियों की ट्राइबल गण समुदाय की वो सभ्यता थी। और उसके पहले में भी आपको थोड़ा सा पूर्व में खींचना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। जैसे जो नर्राल मादाल है, हमारे प्रथम दाई दाऊ का नाम है आंदी रावेन पेरियोन और सुकमा पेरी। ये हमारे जो प्रथम दाई दाऊ है हमारे, मतलब हमारे कोया वंशियों की जो उद्गम स्थल है, वहाँ से हमारी उत्पत्ति स्थल है, हमारा उद्गम हुआ, जन्म हुआ। हमारा कोनपोया पाटो में ये आज भी मुखोद्गत है, ये गुणवाना के आंचल में। और वहीं से प्रथम दाई दाऊ ने अपना विस्तार करके जो गुणवाना के जो 4 संभाग है, उम्मो गुट्टाकोर, येरुंग गुट्टाकोर, सैमाल गुट्टाकोर और ऐफा का गुट्टाकोर, ये 4 संभाग है। तो इनका वो सबसे पहले कोया यानी गुफा में रहते थे, इसलिए वो कोया मनवाल, और अवाल बाबू के कोख से पैदा हुए इसलिए कोयाल है। तो इनका फिर वेल विस्तार, मतलब वो कोट के बाद मतलब गुफा के बाद उन्होंने सामूहिक कबीला में रहना शुरू कर दिया,
खेती बाड़ी करी और फिर परकोट बनवाए, अपने कोट बनाए सुरक्षा के लिए, छत के लिए। और ऐसा करते करते फिर नदियों के किनारे रहते उनका वेल विस्तार अमरकंटक जो अन्य लोगों ने कहा है वो मूलतः अमरकोट है। नर्मदा नदी का, नर्राल मादल नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलकर उनका वेल विस्तार ये जो उम्मागट्टा कोर है, यानी जो हमारी जो मुरवाकोट हरवाकोट है, वहाँ तक हमारी ये सभ्यता चली गई विकसित होकर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर वहाँ पर जैसे कि आपने पूछा क्या क्या मिला, तो सबसे हमारे पुरातात्विक जो प्रमाण है वहाँ पर जो कांस्य की ये पट्टियाँ हैं और मिट्टी के बर्तनों पे हमारी जो चित्रकृतियाँ हैं, चित्रलिपियाँ हैं, वो डॉक्टर मोती रावण ने इस धरती पर एक ऐसे महागणजू है कि जिन्होंने गोंडी भाषा के मूल रूप से वो चित्राक्षर पढ़ लिए हैं। मतलब वहाँ पर जो हमारी सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक और राजनयिक व्यवस्था है, वहाँ के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उत्खनन में जो चित्राक्षर है, और वो गोंडी भाषा में ही पढ़ी जा सकते हैं। और गोंडी भाषा में हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने पढ़ लिया है। तो वहाँ पर हमारी जैसे 7 घटा प्रमुख है ना, जो आज भी है हमारे वर्तमान गोंड समुदाय में। उंदी मुठापोए, रण मुठापोए, मुन मुठापोए, नाल मुठापोए, सै मुठापोए, सार मुठापोए और येर मुठापोए, ये सगा घटक प्रमुख मिले वहाँ पर। और उनकी जो प्रत्येक क्षेत्र में उनके जो व्यावसायिक ये कार्य चलते थे, मतलब उद्योग चलते थे, तो उनके अधिपति रहते थे, उनको पोई कहा है, और उनके सहायक मुखिया भी रहते थे। तो वो उसमें अंकित है उस मतलब चित्रलिपि में। और उसके बाद हमारी जो व्यावसायिक नाम है, जैसे आल बोले तो कर्मी है, और खेती करने वाला नेल अधिकाल नेलाल है ना, हाँ, और कोलाल है यानी गिनती करने वाला। इसके बाद ये बिलाल है, बिलाल यानी व्यापारी है ना, इंग्रियाल भी है मतलब संगीतकार, और बाद में पाटाल भी है। तो ये सब वहाँ पे मुझे 10 से 12 हज़ार पूर्व में ये व्यवस्था वहाँ स्थापित थी। और ये पुरातात्विक प्रमाण पुरातत्व विभाग को भी मिला है। और इसके बाद भी बहुत सारे हैं, मतलब उनकी जो जीवन प्रणाली है, जैसे 1 से 12 महीने भी माह भी मिले हैं, जैसे उंदोमान, रंडोमान, मुंदोमान, नालोमान, सयोमान, सारोमान, येरोमान, अरोमान, नरोमान, पदोमान, पदुंदीमान और पारणमान, ये 12 महीने भी वहाँ मिले हैं। जो अभी भी गोंडवाना की जो प्राइम कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी है, या कोया कम्युनिटी है, या मीन गण समुदाय है, भिल गण समुदाय है, संथाल समुदाय है, मुंडा समुदाय है और उरा समुदाय है, इनके ये कुल 52 गणों में ये पुरातत्व के जो वहाँ जीते थे है ना, वो भी आज चलन में है। तो जैसे कि आप जानते हो हिंदू लोगों के मंदिर होते हैं, मुस्लिम लोगों की मस्जिद होती है, बाकी धर्मों के लोगों के अपने अपने पूजा करने के स्थल होते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा किसी धर्म का कुछ अवशेष मिला? बिल्कुल, ये कवेली का टुकड़ा भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात बोले तो सिंधु घाटी की जो हमारी मुरवाकोट हड़प्पा मुरवाकोट हरवाकोट जो है, हमारे महानगर थे वो, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सभ्यता है, इसमें सबसे बड़ी बात बोले तो एक भी मंदिर नहीं मिला, कोई भी वहाँ पे देवालय नहीं मिला। बल्कि हमारे जो आज गोंडवाना के जो 52 गण समुदाय है, जैसे मैंने अभी पूर्व में उल्लेख किया है, तो ये अपनी जो प्रकृति के जो शक्तियाँ हैं, अपने प्रकृति के चिन्ह हैं, जिसको पेन कहा जाता है, वो पेड़ और पौधों में विराजमान करते थे। बिल्कुल, हाँ, वो मिला। मतलब इसलिए कोई भी मंदिर वगैरह देवालय नहीं मिला। जो अभी आजकल जैसे सीमेंट और गारा के बना रहे हैं, वो कुछ भी अवशेष नहीं मिला। बिल्कुल। और एक बात पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जैसे कि एक मोहर मिली
जी। उस मुहर में एक सिग्मोर धारी जी, जी। मनुष्य है। जी जी तो उसके बारे में बहुत सारे लोग वो मुहर जिधर उधर फैला रहे, कह रहे हैं कि ये हमारा है, ऐसा है, वैसा है। हाँ, हाँ। उस मुहर और मुद्रा के लिए जो लोगों में वायरल है, हाँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सरासर उन्होंने गलत अवधारणा लेके बैठे हैं। मतलब गुंडेतर जो है, मतलब ट्राइबलेतर, मतलब ट्राइबल छोड़ के इन लोगों ने बिना आधार के उस जो सिग्मोरधारी औरत जो एक योगा में बैठी महान व्यक्ति है, तो वह पशुपति नाथ नहीं है। उसमें अगर आप उसको वहाँ पर हड़प्पन की जो चित्रलिपि है, उसमें लिखा है आल कोया पारी पहंदी मुठा पोयान। मतलब उसका अर्थ ये हो गया है कि यह कोया सगा का आद्य गुरु मुखिया है। और आपने एक चीज़ देखी होंगी उसने उस पर उस चित्राक्षर जो है, जो सील है 1937-420, ये EMD सील है मोहिंदोजोड़ो की। वहाँ लिखा है मोहिंदोजोड़ो, ये AMD मोहिंदोजोड़ो। तो उसके सिर के ऊपर सिग्मोर धारण है। बिल्कुल, जो आज भी हमारे आज भी हमारे विशेषत्व कोयतुर जो गण समुदाय है, कोया वंश, और खासकर बस्तर में और गोंडवाना का एक आंचल है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यह जो कोया समुदाय है विशेष उनके पुनेमी अर्थात इधर कहेंगे मतलब जीवन मार्ग पुनेमी यानी सत्य मार्ग, वो सिग्मोर आज भी धारण करते हैं। एक बहुत बड़ा तत्कालीन हड़प्पन वासी जो है, हमारे कोया वंशी आदिम समुदाय है, सिर के ऊपर सिग्मोर धारण करते थे। आज भी हमारे ट्राइबल गण विशेषत्व कोयतुर, कोया वंशीय कोयतुर गण समुदाय ये धारण करते हैं सिग्मोर। वो जो सभ्यता है वो बिल्कुल ट्राइबल के कल्चर से मेल खाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सभ्यता जो है वो इतनी पुरानी ही है जी, जी। कि ग्रंथ भी, किसी धर्म के ग्रंथ भी उसके बाद बने, बाद में यानी बने इसका ग्रंथ। मतलब ये है कि धर्मों का उदय भी बहुत बाद हुआ, बहुत बाद हुआ। वहाँ पे कल्चर था उस टाइम में धर्म नाम की कोई आपने एक व्यवस्था स्त्री का नहीं भी थी। उदाहरण दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। स्त्री का एक स्टैचू मिला है जिसके हाथ में बहुत सारे जी, जी। बैंगल्स है। हाँ हाँ, तो उस समय में वो हस्तिदंत के थे। और आज अभी जैसे हस्तिदंत की मतलब उसमें वो प्रतिबंध बैन हो है, गया, बैन है। हाँ। तो उसके बदले में अभी एल्यूमिनियम के या चांदी के अलंकार हमारे जो राजस्थान में जो हड़प्पन से संलग्न प्रदेश है, तो वहाँ के मीना समुदाय, हमारी मातृशक्तियाँ आज भी अपने हाथों में वो कंगन पहनती है। ग्रामीण भागों में, ग्रामीण भाग में और या दुर्गम भाग में, जंगल परिसर में जो मीना समुदाय अभी है, धातुओं के पहनते हैं। हाँ धातु के पहनते, क्योंकि हस्तिदंत को तो बैन आई है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमने तो ये तो जान लिया कि यह सभ्यता ट्राइबल समुदाय की है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात यह 100% विशेषता, ठीक है, इसको सिद्ध करने में वक्त लगेगा, लोगों के सामने लाने में वक्त लगेगा। हाँ। लेकिन ये बीच में ही इसका नाम चेंज करना तो एक षड्यंत्र बन गया। बिल्कुल तो मैं आपने निषेध किया, मैंने भी मेरे वीडियो के द्वारा निषेध किया। तो जो ट्राइबल गण अपना वीडियो देख रहे हैं, जी जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो गोंडवाना जिसको प्राचीन भारेट भूमि गोंडवाना कहा है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो वर्तमान में भारत देश कहा गया है, तो ये शुद्ध भारेट गोंडी शब्द है, प्राचीन भारेट गोंडवाना। भारेट गोंडवाना, भारेट का अर्थ होता है प्राचीन। तो भारतीय में निवास करने वाले अनादिकाल से जो हमारे ट्राइबल गण है, इनको तो मैं एक आह्वान कर रहा हूँ कि ये जो इनके मंसूबे है विघटनकारी, देश में ये अपनी मतलब जो वैदिक सभ्यता है थोपना चाह रहे हैं हमारे ट्राइबल गणों पे, हमारे ट्राइबल गण समुदाय का जो परिक्षेत्र है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो उसके विरोध में आए, चौराहे पे जमा हुए और अपने अपने राज्य के राज्यपाल को मतलब राष्ट्रपति के लिए निवेदन दे, ज्ञापन दे, और विरोध कर और इसको रोकने के लिए कदम उठाए। बिल्कुल, इसका निषेध करना बहुत अनिवार्य है। हाँ। और
अगर ये सभ्यता चेंज हो जाती है, नाम हाँ। के साथ विचारधारा चेंज हो जाती है। हाँ, ये अगर ये हड़प्पन जो है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको ये वैदिक सरस्वती सभ्यता थोपना चाहते हैं तो इसका प्रखर विरोध होगा। हम रास्ते रास्ते पे आएंगे, चौरा चौरा पे आएंगे और इनके जो मनसूबे है वो ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल। और मैं और ये कहना चाहता हूँ राहुल कर्नाकी जी, याद होगा अच्छी तरह। और देखो ये जो नामांतर की इनकी जो ये कूटनीति चाल जो है ना, और बहुत सारे उदाहरण है। हमारी दक्षिण गोंडवाना की जो प्राचीन राजधानी है चांदागढ़, इसको भी इन्होंने चंद्रपुर कर दिया। और उसके भी पहले हमारी राजधानी थी बल्लाड़ शाह, जो आंदिया भीम बल्लाड़ शाह अतराम गोंड राजा ने बसाई थी, उसका बल्लाड़ शाह का नाम इन्होंने बल्लाड़पुर कर दिया। हाँ, और आपको क्या क्या बताऊँ, कितने उदाहरण दूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नागपुर जो है हमारी गोंड राजा उइके ने बसाई हुआ है नगरी, वहाँ पे जो कोराड़ी दाई का हमारे उइके की बिटिया थी, हाँ, मतलब जो भीमाल पेन मड़ावी है उनके मामा की लड़की तिलकाई, तो उसको भी इन्होंने महालक्ष्मी मंदिर कर दिया। बिल्कुल, अतिक्रमण कर दिया। बमलाई दाई हाँ? जैसे बमलेश्वरी बन गई। हाँ, अमरकोट जैसे अमरकंटक बन गया, अमरकंटक कर दिया, चांदागढ़ का चंद्रपुर कर दिया, और बहुत सारे लोगों का। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि नाम के साथ विचारधारा भी बदल जाती है। अभी तुम एक आधा लेटर लिखो चांदागढ़ के नाम से पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पहुँचेगा नहीं, क्योंकि कोई जानता नहीं है। जानता नहीं चांदा, क्योंकि मैं खुद एक बार लेटर लिखा था चंद्रपुर में रहते हुए, तो वो लेटर मुझे वापस आ गया कि चांदागढ़ का कोई शहर ही नहीं। ये सब मैं आह्वान करता हूँ मेरे ट्राइबल गण को, जहाँ जाए हमारी इनकी ये जो षड्यंत्रकारी, तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये जो ठीक है तुम वैदिक धर्म कहते हैं, तो आप हमारे गोंडवाना भूमि में आए हो, यहाँ पर जो शंभू शेख माधव हमारे गोंड राजा के अधिपति 88 जोड़ियाँ हुई थी कि उनके आज्ञा के बगैर कोई भी आप मतलब उनके परमिशन से बगैर यहाँ आना नहीं था। तो यहाँ पे यहाँ के कानून कायदे चलेंगे जो पूर्वापार प्राचीन से चले आए हैं। हमारे गोंडवाना में रहना है तो आपको सुख शांति के साथ रहना होगा, और ये सब ये चीज़ें हैं ये तुरंत बंद करनी होंगी। और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये वैदिक जो कहलाते, ठीक है, आपको सत्य को स्वीकारना होगा। कोई भी इंसान असत्य कभी भी सही नहीं पाएगा। अगर इस वैदिक वालों में प्रबुद्ध गण हैं, उन्होंने भी ये स्वीकारना होगा कि ये गोंडवाना की गोंडी भूमि है और ये घुमंत आर्यों की भूमि नहीं है। इन्होंने क्या क्या नहीं किया हो, हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में इनके ऋग्वेद की ऋचा में लिखा है कि शंभुरों के 99 जो नगर थे उसको आग्नेयास्त्र के साथ ध्वस्त किया इन्होंने। आज भी वहाँ पर खुदाई में जो नरकंकाल मिले हैं उनके अगर उनके डीएनए भी टेस्ट किए हैं, वो डीएनए हमारे ही मूल वंशज कोया आदिम समुदाय के ही है, आर्यों के मतलब ये वैदिक वालों के नहीं मिलेंगे वहाँ पर। ये बहुत बड़ा प्रमाण है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको सुख शांति के साथ ये गोंडवाना की जो कोयागन की मूल वंशज भूमि है इसके साथ सुख शांति के साथ रहना होगा, शांतता बरकरार करनी होगी। ऐसा नहीं अनाप शनाप कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, सरस्वती सभ्यता, ये हम इसका धिक्कार करते हैं। गोंडवाना में रहना है, गोंडवाना भूमि में रहना है तो यहाँ की कानून कायदे उनको पालन करना होगा। नहीं करेंगे तो इसका ट्राइबल गण तो धिक्कार करेंगे, तो ये हम सहन नहीं करेंगे, किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे, ये हम विरोध करेंगे। और मैं ये समुदाय को और ये कहना चाहता हूँ राहुल कर्नाकी जी कि अपनी जो सीए व्यवस्था है, हाँ इनके प्रभाव में हमारे लोग आ गए, वैदिक वाले के प्रभाव में आ गए, तो वो प्रभाव से खुद को मुक्त करे। इनकी जो मानसिक गुलामी करने की ये जो साजिश है ये ध्वस्त हो जाएंगी तुरंत। और इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे मतलब जीवन तत्व प्रणाली है ना, जैसे मुन छुलाए शंभू शेख का, उसको आप जानिए, उसके अनुसार आप चलिए। जो मुन छुल सरी है, और हड़प्पन लिपि में एक पाठ है राहुल जी, सुख कालता पहांदी मुठा पोयता सरियान, सर्वकालीन गुरुमुखिया का मार्ग। तो हमारे
हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो सांस्कृतिक मूल्य है हमारे देशवासियों ने जानना चाहिए, इसको सत्य को स्वीकारना चाहिए और ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो कूटनीति चालें चल रही है, इसको तुरंत विराम लगाया जाए, ऐसा मैं इनको भी आह्वान करना चाहता हूँ ट्राइबल गणों के साथ। और ये जो वैदिक धर्म हम पे थोपना चाहते हैं उनको भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जोहार सलामे साहब। दोस्तों देखिए क्यों होता है, मैं अकेले बात करता हूँ लेकिन सलामे साहब को इस इंटरव्यू के लिए बुलाना और इनके साथ ये जो धिक्कार कर रहे हैं इनकी बात अब तक पहुँचाना क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि यहाँ के आदि मानवों का इतिहास जो है वो इतिहास कहीं ना कहीं तरीके से बदलने की कोशिश होती है। जैसे कि सलामे साहब ने कहा कि आपके क्षेत्रों के नाम बदले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब बदल गया, लेकिन जैसे नाम चेंज हो गया वैसे आपका इतिहास भी धीरे धीरे मिट जाता है और वहाँ पे एक अपना अलग इतिहास होता है। लेकिन जिन लोगों के पास इतिहास नहीं है वो यही करेंगे ना कि काल्पनिक ग्रंथों को लेकर किसी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसका विरोध नहीं करते तो सीधे सीधे इस हड़प्पा सभ्यता का नाम भी चेंज करेंगे और आने वाली जो पीढ़ी है, जन्म लेने वाली पीढ़ी है, यही सोचेगी कि नहीं इनके अवशेष मिल रहे तो इनकी कल्चर है। और यहाँ के आदिवासियों का क्या, जो यहाँ के पुराण पाषाण युग से है, उनके बारे में अगर सोचना है तो हमें धर्मों के चश्मों से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सलामे साहब। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसलिए फैलाओ क्योंकि इस वीडियो के पीछे हमारी जो मन की बात है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसका विरोध होना, निषेध होना ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग ऐसे ही एक एक करके नाम चेंज करेंगे और हमारा वजूद और हमारा इतिहास हम खोते जाएंगे और एक दिन अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसके लिए आज ही इसका निषेध करना ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो प्लीज़। आज वीडियो देख के बंद मत करना। वीडियो एक आदमी जो देख रहा है वो एक ही आदमी को शेयर करेगा, फिर भी सारे ट्राइबल समुदाय के पास ये वीडियो चला जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।